हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर आपने 12th में भी कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ी हुई है फिजिक्स में, और आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है इसको, और हम 12th की क्लास में इसे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास पहले होती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। फिजिक्स में चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 11th और 12th हो, ये दो क्वांटिटीज आती ही आती है दोनों में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड है वैल्यू। अगर मैं कहता हूं टाइम, टाइम जो होगा वो सेकंड्स में, डेज में, आवर्स में, इस सब में इसी में चलेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू होगी। 4 सेकंड, सेकंड उसका यूनिट है, 4 डेज ये यूनिट है, सिर्फ 4 है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे फोर्स की, फोर्स जो है आपके पास, उसको डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। अगर मैं कह दूं फोर्स लगानी है तो किस साइड लगानी है, वो फॉरवर्ड लगानी है कि बैकवर्ड लगानी है, तो वो बहुत मैटर करता है, उसकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अभी आपने दिमाग में पढ़ा होगा 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है जो बैकवर्ड लगाई जाती है और मूवमेंट आगे मिलती है। तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की बहुत ही मैटर करती है हमारे पास, की अगर हम चल रहे हैं तो हमें पीछे को खींचना है और फोर्स पीछे को लगाने, मूवमेंट आगे को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्शन जो है बहुत मैटर करती है, इसलिए वहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लगता है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज इन व्हिच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रहती है वहां पर, तो इसलिए वहां पे उसे वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी, जहां पे सब मैग्नीट्यूड हो, राइट। अब इनमें वो जुड़ी स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? टाइम, मास। मास मतलब आप बाजार से कुछ लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, तो वो 4 kg लाया, तो ये 4 डायरेक्शन तो नहीं होगी ना वहां पे, 4 kg किस साइड, वो तो नहीं होगा कि 4 kg कहां से ला रहे हो, किधर से, किस डायरेक्शन से ला रहे हो, वो तो नहीं मैटर करेगा। आपके पास सिर्फ क्या होगा, kg यहाँ पे यूनिट है और 4 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इस केस में फोर्स जो है वो डायरेक्शन मैटर करती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वैसे ही एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। उसका वेलोसिटी में भी हमारा डायरेक्शन मैटर करती है। वेलोसिटी भी हमारे पास डायरेक्शन, उसमें भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी रोल रहता है। डिस्प्लेसमेंट भी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो कैसे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखे जाते हैं दोनों की, आप किस साइड मूवमेंट कर रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो कि बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहेगी। वेलोसिटी जो होती है उसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, दैट्स व्हाई वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। एक्सेलरेशन जो होती है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वो भी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट में देखना होता है कि हमें मूवमेंट किस साइड जाना है, फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है। अगर बैकवर्ड जा रहे हो, इनिशियल पॉइंट से आप बैकवर्ड जा रहे हो तो वो नेगेटिव आएगा, अगर इनिशियल पॉइंट से आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा। तो वैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, उसके साथ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम बनता है उसका फार्मूला। तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपके पास, नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या है, वही वेलोसिटी में टाइम है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, राइट। तो हम आगे देखते हैं इसको, जो मैथमेटिक्स में आपकी जो मैथमेटिक्स में है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा में आपका वेक्टर जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो एक डायरेक्टेड लाइन पढ़ेंगे। डायरेक्टेड लाइन का मतलब होता है कि जिसकी लाइन की डायरेक्शन हो, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है उसका, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी मेजरमेंट होगी, मतलब वैल्यू मतलब इसकी मेजरमेंट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, लेट अस सपोज करो a, मॉड a, ठीक है, मॉड a वेक्टर, ये इसका डिस्टेंस है, मे बी 4 यूनिट हो सकता है,
8 यूनिट हो सकता है ना, 40 किलोमीटर हो सकता है, इसमें मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसका वैल्यूज हो सकती है, कितना मेजरमेंट है इसका। लेकिन इसको डिनोट करेंगे हम ए वेक्टर से, राइट, डायरेक्शन के साथ। उसकी जो भी हम आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे उसके ऊपर डायरेक्शन जो लगाएंगे हम, उसका निशान लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे, ताकि वो पता चले कि वेक्टर है। लाइक एक और एग्जांपल दे देता हूं यहाँ से, ए और ये बी, इसका इनिशियल पॉइंट ए है, इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट बी है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा ए टू बी, ए टू बी, और यहां से इसको भी ले लो, ये P है और ये Q। इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, P टू Q। अगर ऐसे लिख लें Y और ये Z, Y इस X से, तो ये Y से X जा रहा है, मतलब Y X इस तरह से। तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ए टू बी, ठीक है, इसे बोलेंगे वेक्टर। और इसके हर एक का क्या होती है, वैल्यू होती है, मेजरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड होती है। उसे कैसे निकालते हैं, उसको मॉड लगा दिया जाता है उसके ऊपर, ए बी वेक्टर का मॉड। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी क्यू का मॉड। इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, वाई एक्स की वेक्टर का मॉड। और उसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा अब इसी के साथ। अब हम हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर आपने 12th में भी कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ी हुई है फिजिक्स में, और आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है इसको, और हम 12th की क्लास में इसे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारे पास पहले होती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। फिजिक्स में चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 11th और 12th हो, ये दो क्वांटिटीज आती ही आती है दोनों में, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड है वैल्यू। अगर मैं कहता हूं टाइम, टाइम जो होगा वो सेकंड्स में, डेज में, आवर्स में, इस सब में इसी में चलेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू होगी। 4 सेकंड, सेकंड उसका यूनिट है, 4 डेज ये यूनिट है, सिर्फ 4 है यहाँ पर मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे फोर्स की, फोर्स जो है आपके पास, उसको डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। अगर मैं कह दूं फोर्स लगानी है तो किस साइड लगानी है, वो फॉरवर्ड लगानी है कि बैकवर्ड लगानी है, तो वो बहुत मैटर करता है, उसकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अभी आपने दिमाग में पढ़ा होगा 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है जो बैकवर्ड लगाई जाती है और मूवमेंट आगे मिलती है। तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की बहुत ही मैटर करती है हमारे पास की। अगर हम चल रहे हैं तो हमें पीछे को खींचना है और फोर्स पीछे को लगाने, मूवमेंट आगे को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्शन जो है बहुत मैटर करती है, इसलिए वहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन लगता है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज इन व्हिच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रहती है वहां पर, तो इसलिए वहां पे उसे वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, उसको स्केलर क्वांटिटी, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, राइट। अब इनमें वो जुड़ी स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, टाइम, मास। मास मतलब आप बाजार से कुछ लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, तो वो 4 kg लाया, तो ये 4 डायरेक्शन तो नहीं होगी ना, आप एक 4 kg किस साइड, वो तो नहीं होगा कि 4 kg कहां से ला रहे हो, किधर से, किस डायरेक्शन से ला रहे हो, वो तो नहीं मैटर करेगा। आपके पास सिर्फ क्या होगा, kg यहाँ पे यूनिट है और 4 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इस केस में फोर्स जो है वो डायरेक्शन मैटर करती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वैसे ही एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। उसका वेलोसिटी में भी हमारा डायरेक्शन मैटर करती है। वेलोसिटी भी हमारे पास डायरेक्शन, उसमें भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी रोल रहता है। डिस्प्लेसमेंट भी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो कैसे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखे जाते हैं दोनों की, आप किस साइड मूवमेंट कर रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो कि बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहेगी।
वेलोसिटी जो होती है उसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, दैट्स व्हाई वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। एक्सेलरेशन जो होती है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वो भी क्या रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट में देखना होता है कि हमें मूवमेंट किस साइड जाना है, फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है। अगर बैकवर्ड जा रहे हो इनिशियल पॉइंट से, आप बैकवर्ड जा रहे हो तो वो नेगेटिव आएगा, अगर इनिशियल पॉइंट से आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा। तो वैसे ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, उसके साथ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम बनता है उसका फार्मूला। तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपके पास, नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या है, वही वेलोसिटी में टाइम है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, राइट। तो हम आगे देखते हैं इसको, जो मैथमेटिक्स में आपकी जो मैथमेटिक्स में है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर अलजेब्रा में आपका वेक्टर जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो एक डायरेक्टेड लाइन पढ़ेंगे, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब होता है कि जिसकी लाइन की डायरेक्शन हो, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है उसका, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी मेजरमेंट होगी, मतलब वैल्यू मतलब इसकी मेजरमेंट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, लेट अस सपोज करो a मॉड a, ठीक है, मॉड a वेक्टर, ये इसका डिस्टेंस है, मे बी 4 यूनिट हो सकता है, 8 यूनिट हो सकता है ना, 40 किलोमीटर हो सकता है, बट इसमें मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसका वैल्यूज हो सकती है, कितना मेजरमेंट है इसका। लेकिन इसको डिनोट करेंगे हम a वेक्टर से, राइट, डायरेक्शन के साथ, उसकी जो भी हम आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे उसके ऊपर डायरेक्शन जो लगाएंगे हम, उसका निशान लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे, ताकि वो पता चले कि वेक्टर है। लाइक एक और एग्जांपल दे दो यहाँ से, a और ये b, इसका इनिशियल पॉइंट a है, इसका इनिशियल पॉइंट a है और फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट b है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा a to b, और यहां से इसको भी ले लो, ये p है और ये q, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, p to q। अगर ऐसे लिख लें y और ये z, y इस एक्स, तो ये y से x जा रहा है, मतलब y x इस तरह से। तो इनिशियल टू फाइनल a to b, ठीक है, इसे बोलेंगे वेक्टर। और इसके हर एक का क्या होती है, वैल्यू होती है, मेजरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड होती है। उसे कैसे निकालते हैं, उसको मॉड लगा दिया जाता है उसके ऊपर, ए बी वेक्टर का मॉड। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी क्यू का मॉड, इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, वाई एक्स की वेक्टर का मॉड। और उसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा अब इसी के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम समझेंगे रिप्रेजेंट करके। आपके पास क्या है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और अभी ये पॉइंट आपके पी, पोजीशन वेक्टर आपने समझना है। पोजीशन वेक्टर का जब बोल दिया ना यहाँ पे वेक्टर, तो वेक्टर क्या होगा, डायरेक्टेड लाइन होगी। मैथमेटिक्स में जब भी वेक्टर बोला जाए क्वांटिटीज नहीं देखना आपने कि क्वांटिटी की बात है, कोई कर रहा है फोर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज की बात नहीं करनी है आपने। जो हमारे पास 12th में है मैथमेटिक्स में है, वो वेक्टर का मतलब है एक डायरेक्टेड लाइन, एक डायरेक्टेड लाइन की बात कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर मीन्स एक डायरेक्टेड लाइन होगी जो एक पॉइंट से होगी। पोजीशन में एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी, उसका डायरेक्टेड लाइन बनेगी फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट होगा और पी उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। ये टर्मिनल पॉइंट होगा पी आपका, ठीक है। इसे फिर से देख लो, जब मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो पोजीशन का मतलब होगा एक पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन। दैट इज इसमें दिखा रहा हूँ कि पी एक पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट का जो हमारे पास एक वेक्टर का मतलब एक डायरेक्टेड लाइन पी से ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमारे पास निकलती है। तो आपके पास ये पॉइंट है पी, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। तो अब x का मतलब पता है आपको, x का मतलब है कि x पे कितना उसका मैग्नीट्यूड है, x एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है, y एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है p पॉइंट का, और z एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है p पॉइंट का, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग कितना मेजर लेकर जा रहा है p पॉइंट, y एक्सिस के अलोंग कितना मेजर लेकर जा रहा है p पॉइंट, और z एक्सिस के अलोंग कितना मेजर लेकर जा रहा है p पॉइंट। तो हम इसको बोलेंगे
पोजीशन वेक्टर ओपी, ओ से पी, ओ से पी, बिकॉज ओ इनिशियल पॉइंट है, पी क्या है इसका टर्मिनल पॉइंट। तो इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। अब यहाँ पे आई जे के जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये क्या होता है, ये होती है हमारे पास कंपोनेंट। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आई कैप दिया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। तो ये जो आई जे के है ये डायरेक्शंस होती है, ये डायरेक्शन बताता है। एक्स एक मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। अब इसको का मतलब क्या है, इसका ओपी का अगर मैं इसे लेट अस सपोज करूं, एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल कह रही है 4i कैप प्लस 3j कैप एंड 8k कैप। इसका मतलब क्या है, 4 वैल्यू है उसकी, एक्स एक्सिस से अलोंग उसका मेजर कितना 4, एक्स एक्सिस तो आपने देखा ना, अगर नंबर लाइन पे क्या रहता है, 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4, तो 4 उसका 4 वैल्यू आ रही है उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर, और आई बता रहा कंपोनेंट, आई बता रहा है कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, और जे क्या बताएगा वाई एक्सिस के अलाउंग उसकी कंपोनेंट 3, ठीक है, 3 मेजर आएगा उसका मैग्नीट्यूड। इस तरह से आपके पास एक पोजीशन वेक्टर रहेगा। पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर का एक डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट का डायरेक्टली लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से वो ओरिजिनेट होगी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस से, और वो पी तक जाएगा। अब ओपी आपके पास क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के साथ अब देखो ये मैंने बोला ओपी, ओपी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी मैंने फॉर एग्जांपल के ले ली थी 4i 3j प्लस 8k कैप। अब मैंने पहले भी बात करी, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन, लाइन एक डायरेक्टेड है जिसका कुछ ओरिजिन होगा, कुछ टर्मिनल पॉइंट होगा, हर एक लाइन का एक मेजरमेंट तो होगा, मेजर तो होगा जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर है ओ से लेके पी तक, वैल्यू ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कितनी होगी, लेंथ मैग्नीट्यूड मींस लेंथ कितनी होगी, मेजर कितना होगा, उसको कैसे हम ड्राइव करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो आपने सर आप लोगों को सर ये तो बता दिया आपने, ओपी जो है 4i 3j और 8k, इसका समझ आ गया कि 4 का मतलब ये 4 के अलोंग एक्स एक्सिस में 4 वैल्यू लेनी है आपने, कैसे लेना है, और आई कैप उसका कंपोनेंट है, ये तो आपको पता चल गया इक्वेशन उसकी। लेकिन इसका मेजर कितना है सर, इसका मेजर कितना, स्केल से थोड़ी मेजर करेंगे, हो सकता है 40 किलोमीटर हो, तो हम इसे स्केल से मेजर थोड़ी करेंगे, हम इसे कंपोनेंट को बताएंगे कैसे वैल्यू उसकी ड्राइव करनी है। एक फार्मूला है उसके लिए, ओपी वेक्टर को जब आपको मेजरमेंट निकालनी है उसकी तो उसे मैग्नीट्यूड लिया जाता है, बाहर लगाई जाती है। तो इसका एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स क्या आता है, क्या था यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ वाई कितना था, वाई का मैग्नीट्यूड कितना था 3 का स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर कितना था, जेड आएगा 8 का स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, इसका टोटल कर लो 64 प्लस 16 80 प्लस 9 89, रूट ऑफ 89 यूनिट्स, रूट ऑफ 89 यूनिट क्या होगा, इसका मेजरमेंट होगा। मतलब यहाँ से लेके अगर ये वैल्यू लेके चलता हूँ तो इसका कितना मेजर आएगा, रूट ऑफ 89 यूनिट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने को, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। मैं कह देता हूँ एक वेक्टर है ए से लेके बी तक, अभी ए से लेके बी को रिप्रेजेंट करना पड़े तो आप कर सकते हो, ए का इनिशियल पॉइंट होगा और बी उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। तो आपको निकालना क्या है, ये तो लिख देता हूँ आपको 3i प्लस 4j प्लस 6k, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मीन्स आपको उसकी मेजरमेंट निकालनी है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर का मॉड। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो आपके पास इसकी अगर वैल्यू निकालनी है, ए बी वेक्टर की मेजरमेंट निकालनी है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, और प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, कितना बनेगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 आपके पास बन जाएगा 52 प्लस 9 बन जाएगा 61, रूट ऑफ 61 यूनिट्स, ये बन जाएगा आपके पास इसका मेजरमेंट।
क्लियर है? अगर आपको ये क्या बता रहा है, ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, ये है आपके पास इसके ऊपर वेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन। अभी आपको मैं कुछ पोजीशन वेक्टर के बारे में और कुछ बताता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आपके दिमाग में होगा कि सर एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, इसको कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब, अभी आपको इसमें क्लैरिटी हो जानी चाहिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब एक पॉइंट जिसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू होगी, जेड एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू होगी। मे भी इसकी वैल्यू ये लिख दी जाए -2 3 4, इस पॉइंट की वैल्यू 2 3 4 -2 3 4 लिख दी जाए। तो इसको पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो ये ओरिजिन से पी तक एरो, पी पे एरो होगा, क्या बनेगा? ओपी वेक्टर, ठीक है। -2i + 3j + 4k इस तरह से बनेगा। ये आपको क्लियर है। लेकिन ए बी, यहाँ पे ओ तो नहीं है ना, यहाँ पे तो ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे ए बी है। तो ये पॉइंट आप सपोज कर लो यहाँ से ए है तो ये बी, ए से बी, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है ओ, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे कुछ हो सकती है 3 4 6, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। इस तरीके से हम ए बी को ड्रा करेंगे, ए से लेके बी तक इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ए से लेके बी तक, अभी आपको इसको ध्यान से देखना, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 सेकंड में आपको पूरा, 2 मिनट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करा आपको। अब ए पे x की वैल्यू कितनी है? 3। ए पे x की वैल्यू 3 है और b पे वैल्यू कितनी है? 1। अब जा कहां से रहे? a से b तक, मतलब ऑलरेडी 3 से हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो 3 - 1 नहीं बोलेगा, फाइनल को मानेंगे। 1 - 3 कितना आएगा? -2 भाई बात सुनो ध्यान से। मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी मींस हम फॉरवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, बैकवर्ड आएंगे तो नेगेटिव। आप 3 से 1 पे गए हो, 3 से आप पीछे को गए हो, बैकवर्ड गए हो, 3 से आप 1 पे गए हो, तो मतलब फाइनल पोजीशन 1 है उसकी। 1 - 3 -2 आई क्या? अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, ए बी वेक्टर की बात करता हूँ, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट थे 3, ए के कोऑर्डिनेट थे 3, राइट, और बी के कोऑर्डिनेट थे 1 एक्स पे, ठीक है। तो आपने 3 से 1 पे गए, पीछे को गए, बैकवर्ड गए, कम हुआ है आपके पास, कितना आएगा? -2। अब ये 4 पे था, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू थी इसकी? ए की 4 से गया 2 पे, 4 से अब पीछे को आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स पीछे आ रहे हैं, मतलब फाइनल कितना होगा? ऐसा फाइनल होगा 2 बी पे, और इनिशियल कितना होगा? 4। 2 - 4 -2 कितना बनेगा? -2 जे कैप। क्यों? क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ये 6 था, जेड एक्सिस की कितनी वैल्यू थी? 6 थी। 6 से आप कितने जा रहे हो? 3 पे। अब 6 से फिर से 3 पे, मतलब बैकवर्ड जा रहे हो इस केस में भी। 6 से पीछे को आ रहे हो, कितना पीछे आ रहे हो? 3 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या? 3, इनिशियल कितना है? 6 अलोंग जेड एक्सिस, कितना बनेगा? -3। कितना आएगा? -3 के कैप। ये बनेगा इसका वेक्टर। एक और समझाता हूँ ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कैसे चलेगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि ए से लेके बी तक लेंथ कितनी है? तो भाई लेंथ का फार्मूला क्या है? आपको ए से लेके बी तक तो होगा वेक्टर, आपका वेक्टर बना दिया मैंने। एक और बताऊंगा, अभी ए बी में क्या आपके पास ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी है? मॉड लगेगा, तो मॉड का वैल्यू कितना होगा? √(x² + y² + z²। x का है क्या यहाँ पे? -2, -2 का स्क्वायर करोगे, y कितना है यहाँ पे? -2 का स्क्वायर, और z कितना है? -3 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और -3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। मतलब आपके पास ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी है? अगर आपको लेंथ की बात करता हूं तो √17 यूनिट्स आपके पास होंगे। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बी की तरफ, और ए बी वेक्टर ए से लेके बी तक की तरफ। एक और देखेंगे इसके ऊपर ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए, इस क्वेश्चन के ऊपर हैंडल करना आ जाए आपको। अब मैं एक और बताता हूं, अब देखिएगा
मैं रिवर्स डायरेक्शन में बताता हूँ आपको। आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई प्रेजेंट, ये पॉइंट आपके P और ये पॉइंट आपके पास Q, और ये Q से P की तरफ आ रहा है, Q से P की तरफ आ रहा है। P की वैल्यू आपके पास 3 - 4 1 और Q के कोऑर्डिनेट है 3 4 9। ठीक है, अब ये ओरिजिन है, ठीक है। अब आपको बनाना है, अब देखो P से नहीं जा रहा Q की तरफ, Q से P की तरफ आ रहा है, Q से P की तरफ आ रहा है, तो वेक्टर बनेगा Q to P, Q से P की तरफ। अब ध्यान से देखना, 3 था आपके पास इसकी इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल जहां पे ये सोर्स होता है इसका, जहां स्टार्ट हुआ है ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये टर्मिनल है, ये एरो क्या टर्मिनल है। तो हम मूवमेंट देखेंगे कि किस तरफ की तरफ जाती है। 3 से 3 की तरफ गया तो नो चेंज, 3 से 3 की तरफ गया तो नो चेंज, मींस यहाँ पे 0 आई है। अगर कैलकुलेशन करनी हो तो फाइनल क्या आपके पास 3, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास 3 से फाइनल 3 से 3 की तरफ गया तो मतलब फाइनल 3 है, 3 - 3 इट इज इक्वल टू 0। पहले फाइनल को लेना होता है, ये फाइनल मतलब यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये इनिशियल है, ठीक है। y क्या निकालना हो, y की वैल्यू निकालनी हो तो ये 4 से -4 की तरफ चला गया, मतलब 4 से -4 मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कैसे बोला, ये आपके पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपके पास इनिशियल पॉइंट कितना 4, मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे खड़ा है, 4 से आपको -4 की तरफ जाना है, मतलब -4 तो इस साइड होगा ना कहीं पे। अब आपको फॉरवर्ड नहीं जाना है, 4 से 5 की तरफ नहीं जाना है, बैकवर्ड की तरफ जाना है, तो नेगेटिव ही होगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी है -4 और इनिशियल कितनी है 4, इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा डिफरेंस इसका -8। आप देख सकते हो 4 से -4 की तरफ गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट, मतलब आपके पास 8 पॉइंट बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड मतलब -8। वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है -8, तो एक्स की 0 आई क्या प्लस क्या आएगा -8 जे इसलिए लिख लो कि ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई का कंपोनेंट है। फिर जेड की वैल्यू 9 से 1 की तरफ आया, 9 से 1 मतलब 9 से बैकवर्ड आ रहा है, तो फाइनल कितना आपके पास, फाइनल 1 है और इनिशियल कितना है -9, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, कितना है -8। जेड कितना है -8 के गया, समझे बात। 9 से आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे 9 होगा, 9 से आपको 1 की तरफ आना, तो पीछे को आ रहे हो, बैकवर्ड आ रहे हो, कितने स्टेप बैकवर्ड आ रहे हो 8, तो 8 स्टेप बैकवर्ड आ रहे हो तो नेगेटिव। ये आपके पास क्यों आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि आप वेक्टर बढ़ रहे हो, वेक्टर मींस डायरेक्शन मैटर करती है यहाँ। तो अगर मैं कह दूं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के लो, इसकी वैल्यू निकाल के लो, इसका मेजरमेंट निकाल के लो, तो क्या करोगे, QP मॉड का मॉड फार्मूला होता है x² + y² + z²। तो वैल्यू पुट करोगे, रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करोगे, आंसर डेफिनेटली आएगा। वो मुझे बताओगे आप कितना है। अब एक क्वेश्चन और दिमाग आपके ब्रेन में उठ रहा होगा कि जो हमने जो अभी पढ़ा है वेक्टर ए बी पी क्यू, उसके अलावा भी आपके दिमाग में एक आधा क्वेश्चन आ रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और वेक्टर बन रहा है ए टू बी, और ए की वैल्यू है 4 3 5 और बी की सपोज कर लो आप कितनी है 7 8 और 11, राइट। तो ओरिजिन आपका क्या है 0, तो x y z। देखो अब कई बच्चों में ऐसे भी सर ए तो एक पॉइंट है, बी भी पॉइंट है, अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर की, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस तरह से ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से ए पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो इसे ए वेक्टर लिख लूं, तो ए वेक्टर क्या होगा, 0 से लेके ओरिजिन से लेके ए की तरफ, ओरिजिन से लेके ए की तरफ, पॉइंट ए की तरफ, उस वेक्टर को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, वो पोजीशन वेक्टर होगा। पॉइंट से ओरिजिन की तरफ
सॉरी ओरिजिन से पॉइंट की तरफ जो भी जाता है डायरेक्ट लाइन जाती है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब इस लाइन को, इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की बात करूं, ओरिजिन से बी की तरफ, ओरिजिन से बी की तरफ होगा पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे यहां पर कोई बच्चा बता सके कि ओ ए समझ रहे हो, ओरिजिन से ए की तरफ डायरेक्टली लाइन, वो क्या आएगी, वो सीधी आ जाती है 4i + 3j + 5k। लेकिन कोई बच्चा बोले सर फार्मूले से समझाओ, तो फार्मूले से क्या होगा, ओरिजिन में क्या होगा, ओरिजिन क्या होता है वैल्यू 0 0 0। ओरिजिन क्या होता है, यहाँ पे सारे एक्सिस, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा, तभी तो वो ओरिजिन है। तो अगर फार्मूला से सीखना हो, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका क्या है, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मतलब, फाइनल मतलब 4 है, जहां पर चला कहां से था, 0 से, 0 से 4 की तरफ चला, मतलब फॉरवर्ड चल रहे हो ना आप, 1 2 3 4 फॉरवर्ड चल रहे हो ना, तो पॉजिटिव आएगा, 0 से 4 गया, 4 आएगा सीधा, है ना। अब फार्मूला से करना हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या 4, इनिशियल कितना है 0, 4 - 0 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वाई की निकालनी हो तो 3 फाइनल है, वो 0 क्या आपका इनिशियल, 3 - 0 3 आ जाएगा, और z कितना आ जाएगा 5 - 0, ठीक है। तो क्या बनेगा इसकी वेक्टर 4i + 3j + 5k। अगर इसकी लेंथ निकालनी हो, क्या बनेगा आपके पास, मॉड ऑफ x² + y² + z², मतलब 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको b वेक्टर निकालना है, यहाँ पे b वेक्टर, ये a b वेक्टर है, a से b, आपको b वेक्टर निकालना हो, मतलब b वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो b वेक्टर को निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वो ओरिजिन है, पोजीशन है, तो सीधा लिख सकते हो 7i + 8j + 11k। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू मतलब मेजरमेंट निकालना हो, तो आप सीधा निकाल सकते हो 7 + gap + 8 + gap + 11 + gap, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके अभी जो भी पढ़ाया आपको, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ाई है, उसी के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ताकि उसे आपने कितना सीखा है, तो उसको आप अपनी नोटबुक पे करोगे, फेयर नोटबुक पे करके दिखाओगे कि कितना आपको समझ आया है और आपने कितना उसको ग्रैब किया हुआ है। तो आपको ड्रा एंड रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, ड्रा करा भी, आपके पास एक पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट लिया, वैसे ही आपको भी ड्रॉ करके दिखाना है। पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 6 -8, ठीक है। बी पार्ट है इसका, ए पॉइंट है -6 1 8, सी है बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -3 11 एंड 15, इसको बनाओ। उसके बाद पोजीशन वेक्टर के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 भी ले लो, ड्रा एंड रिप्रेजेंट वेक्टर। वेक्टर दे रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर लगा, वो पॉइंट की बात करता था, अब वेक्टर 2 पॉइंट की बात करेगा। यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट होगा, उसकी वैल्यू ओरिजिन नहीं होगी, वो ओरिजिन नहीं होगा, हमेशा 2 पॉइंट होते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, पोजीशन वेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन एक इनिशियल पॉइंट उसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे ए से लेके बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू है, ए के पॉइंट है 3 4 5, और बी के कितने 6 9 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका बी पार्ट, पी क्यू, पी की वैल्यू है, पी के कोऑर्डिनेट्स है 0 5 7, और क्यू के हैं 3 9 11। आपको इसके साथ आल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी सिखाया था अभी, एंड आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, आपको इनके मैग्नीट्यूड भी निकाल के लाने हैं। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क फिर से समझा देता हूँ। ड्रा एंड रिप्रेजेंट करना है आपको पोजीशन वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब ओपी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ओक्यू एक ओ की निकालनी है, ओबी की निकालनी है, ये सारा आपको होमवर्क करके लाना है। दैट्स ऑल आज के लेक्चर में।